जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से द 10 मिनट शो, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम 10 मिनट्स के शो में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आप सभी के लिए रामबाण साबित होंगे। और यहाँ पर आप सभी का प्यार यहाँ पर मिलना चाहिए, जो कि आपके 10 मिनट्स के शो में हम करवाएंगे। बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ पर इसको देखिए और अपने एग्जाम के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर कवर अप करिए। तो आज के हम 10 मिनट शो में हम लोग क्या बात करेंगे, तो यहाँ पर पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक आज तक की डेट का अपडेटेड कंटेंट है। अब यहाँ पर इसका उद्देश्य ये होगा कि आपके एग्जाम के समय एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना। और इस पूरे क्लास की आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगी, वो सभी लोग यहां पर कमेंट करिएगा, जिनको नीड हो मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आई होप आप सभी को इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहां पर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। याद रखना कि हर क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन करा, हिंदी के लिए किसे युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो हिंदी के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन पार्वती तिर्की जी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो यहाँ पर हिंदी के लिए इनको दिया गया है इनकी किताब फिर उगना के लिए, जबकि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के लिए जब पूछा जाए तो ये अवार्ड आपका अद्वैत कोठारी को उनकी किताब है द बॉय हु बिकम द बुद्ध के लिए। और वहीं पर यहाँ पर उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर नेहा रुबाबा को दिया गया है, तारीख है आज़ादी के लिए। तो ये सेशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एंड तक देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। आपसे पूछा जाएगा या तो हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू, या तीन में से आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है, तो ये सुशील शुक्ला जी को दिया गया है। और सुशील शुक्ला जी को उन्होंने एक किताब लिखी है, क्या 1/12 1/12 उन्होंने लिखा है। तो ये यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रही 1/12 की चर्चा, मतलब वो जो रचयिता है वो कौन है, तो आपको याद रखना है। और यहीं पर पूछ लिया जाए अंग्रेजी भाषा में नितिन कुशलप्पा को बाल साहित्य पुरस्कार उनकी कहानी दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए। अगला देखिए यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि 34 सरस्वती सम्मान, ये आपका साधु भद्रेश दास जी को दिया गया है 34वां सरस्वती सम्मान। केंद्र सरकार द्वारा घोषित कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2025 पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, तो इसकी जब बात की जाए तो ये 7 लोगों को मिला है। आप अपने आप को चेक करिए कि आपको याद कितना है इन क्वेश्चंस में से। और गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। अगला यहाँ पर देखिए कह रहा 34वां व्यास सम्मान किसे मिला है, तो ये आपका सूर्य बाला जी को यहाँ पर 34वें नंबर का मिला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से किसे 5वीं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के पहला स्थान के तहत पहला स्थान दिया गया है। तो अगर आपको डाउट है कि ये 2023 का है, तो ये क्वेश्चन 2023 का नहीं है, ये आपको 2023 का पुरस्कार 2025 में मिला है। तो ये आपका करंट अफेयर अभी दिया गया है, तो ये जल पुरस्कार आपका ओडिशा हो जाएगा। और अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि पुल्लमपारा किस राज्य में स्थित है जिसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपका केरल में है पुल्लमपारा। अगला यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार दिया गया है 2025 भारत सरकार द्वारा। सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय जो आपका है सूरत को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, यह आपका कुमार मंगलम बिड़ला जी को दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये आपका अपर्णा सेन जी को दिया गया है, 2025 में मिला है। और यहीं पर पूछ लिया जाता है निम्न में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS को दिया गया है। निम्न में से किसे इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो ये आपका बी ऑप्शन मिशेल बैचलेट को जानते हो, ये आपके कौन है,
चिली जो साउथ अफ्रीका में पड़ती है अर्जेंटीना के, यानी कि वो यहाँ पर लंबी पर्वतमाला जो है, लॉन्गेस्ट आपकी माउंटेन रेंज है। तो अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है, तो ए ऑप्शन रतन टाटा जी को, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जो आप जानते हो अभी पिछले ही वर्ष रतन टाटा जी का यहाँ पर 2024 में निधन हुआ था। एक साल तो अभी बीता नहीं है, तो पिछले एक साल का करंट अफेयर आता है, तो हो सकता है निधन से ना पूछ के अवार्ड से पूछ ले। और यहीं पर पूछ लिया जाए कि निम्न में से किसे तीसरी रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह आपका अनिल प्रधान राइट आंसर हो जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वर्ष 2024 का जीडी विटला पुरस्कार, आप अपने आप को चेक करते रहिए कि जीडी विटला पुरस्कार ये आपका सुवी जैकब जॉर्ज को। एक बात आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको द 10 मिनट शो पसंद है तो आज के कमेंट बॉक्स में आप अपना नेक्स्ट टॉपिक जरूर दिखिएगा कि आप लोग इस टॉपिक पर सेशन बनाइए। मैं आने वाले 15-20 दिन आपके एग्जाम तक डेली आपके एक टॉपिक कवरअप करूंगा, तो एक कमेंट जरूर करिएगा। मैं आने वाले 15-20 दिन में आप वाला टॉपिक में भी कल ना आए तो एक दिन जरूर आपका टॉपिक लूंगा। तो आपका यहाँ पर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है, तो ये आपसे अगर पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर किसको लगाओगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रदान किया गया है, तो बानू मुश्ताक जी को ये मिला है, जो आपका हार्ट लैंप नाम के किताब लिखी है इन्होंने। उसमें कह रहा लोक सेवा श्रेणी के तहत यहाँ पर निम्न में से किसे पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो लोक सेवा श्रेणी के तहत यहाँ पर प्रोबब्लिक राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। वर्ष 2025 के लिए कितने लोगों को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले गोल्डमैन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ये पिछले साल के 2024 के हर एक एग्जाम में पूछा गया था। तो अब आपसे हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपका गोल्डमैन पुरस्कार राइट आंसर 7 लोगों को दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा टर्नर पुरस्कार, ये जो नया पैटर्न अब आपके एडिक्विटी या रेलवे ने बदला है, ये उस पर द 10 मिनट शो अब आपका चल रहा है। तो टर्नर पुरस्कार ये आपका जसलीन कौर जी को, आपको घबराना नहीं है अब, यानी कि यहाँ पर आप गॉड नहीं, खुदा नहीं हो कि हर क्वेश्चन आप सभी को याद हो, लेकिन 10-10 मिनट में जो आपको 20-20, 30-30, 40 क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं, ये सारे आपको रीड करके जाना है। ये सभी सब्जेक्ट पर भारी पड़ेगा आपका, सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किसे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की श्रेणी में किसे ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, ये 2024 का है, 25 में सम्मानित किया गया है, तो ये कोल इंडिया लिमिटेड CIL को, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाता है। 66वें रमन यानी मैग्सेसे पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, तो आपको यहाँ पर अगर अभी तक चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जा रहा तब तक आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मे भी आपका अगर मनोकामना पूरी हो जाए तो आप उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के कमेंट बॉक्स में तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक कल क्या चाहिए सेम टाइम पर, वो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पर कह रहा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में हरित उर्वरक के लिए किसने प्रतिष्ठित 2025 यहाँ पर फूड प्लेनेट पुरस्कार जीता है, तो यहाँ पर यानी कि ज्ञानपीठ और सरस्वती पुरस्कार, इन सभी के आप सभी लोग भारत रत्न के आदी हो गए। और ये सब आप लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, फिर एग्जाम हॉल में होता है कि यार इसका कैसे सिलेक्शन होगा, तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है यहाँ पर कनाडा इंडिया द्वारा किसे, इंडियन फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये आपका जगत गुरु जग्गी वासुदेव जी हैं, इनके द्वारा ये सम्मानित किया गया है, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाता है। कह रहा है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड निम्नलिखित में से किसे दिया गया है, ये सेरोन सोंटे सीमे को दिया गया है। ज़्यादा नहीं याद रहे तो आपका से सीमे यानी कि आएगा ऑप्शन में, तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के साथ किए 98वां
ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आप सभी लोग बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में शाहरुख खान के साथ अन्य किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ विक्रांत मैसी को दिया गया है। अगले नंबर पर आएंगे, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एबल पुरस्कार 2025 यानी कि एबल पुरस्कार 2025 से किसे जापान के ये आपके कौन है मसाकी काशीवारा जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर आप सभी लोग इसका राइट आंसर लगाओगे। आप देखिए यहाँ पर आपके यहाँ से आपको कुछ यहाँ पर लिस्ट देते हैं जो कि आपका करंट अफेयर के आपको सेशन में प्रोवाइड करवाऊंगा, और ये आपको करंट अफेयर यहाँ पर आप लोग देख लिए हैं। और यहाँ पर आपको 67वां जो आपका ग्रैमी अवार्ड है ये आप लोग देखिए, और ऑस्कर जो आपका बेस्ट फिल्म है अनोरा, और ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे यहाँ पर बाफ्टा में पुरस्कार पूछा जाए तो बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव और बेस्ट डायरेक्टर ये सभी आपसे पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछे जाए पुलित्जर पुरस्कार यानी कि सार्वजनिक सेवा प्रो पब्लिका अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप सभी लोग इन सभी चार्ट को बना लीजिए अपने नोटबुक पर और इन सभी टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। और कल किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अगर ये 10 मिनट शो अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और कल कौन सा टॉपिक चाहिए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। जय हिंद, जय भारत। छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करिएगा। तो हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।